Good morning, students. Today we will discuss about the importance of training and development. ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का मीनिंग करना बेटे। और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का मीनिंग और डिफरेंस जब हमने प्रोसेस डिस्कस करी थी स्टाफिंग की, तब हमने डिस्कस किया था। तो उस टॉपिक को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का डिफरेंस क्या है और मीनिंग क्या है आप वहाँ से करेंगे, और वहाँ हम डिस्कस कर चुके थे। टुडे आवर टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंस। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को क्या रहता है, और एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा होता है। और इसके हमने ट्रेनिंग के दो मेथड करने हैं, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ठीक है बेटे, इसका ये जो डिफरेंस दे रखा है ये आप लर्न कर लेना, और ये तीनों पॉइंट ही इसके 3 नंबर के एक्सप्लेनेशन में काम आ सकते हैं। और साथ ही आपको करना है ट्रेनिंग मेथड्स, और ट्रेनिंग में बहुत सारे मेथड एनसीईआरटी में दे रखे हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ हमारे सिलेबस में यही 3 पॉइंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ आपको यही करने हैं। ठीक है बेटे, तो सी द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मैंने आपको बताया था, ट्रेनिंग रेफर्स टू इंक्रीजिंग द प्रेजेंट स्किल, एग्जिस्टिंग स्किल और टेक्निकल स्किल ऑफ वर्कर्स। आपको मैनेजीरियल 2 लेवल बताए थे, प्लेटफॉर्म एरिया और मैनेजीरियल लेवल। तो प्लेटफॉर्म एरिया पे अगर हम कोई स्किल को इंक्रीज़ करेंगे, उनकी टेक्निकल कोई एबिलिटी को इम्प्रूव करना, दिस इज़ नोन एज ट्रेनिंग। और डेवलपमेंट जो ट्रेनिंग है ये आपका लिमिटेड इसका स्कोप होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ टेक्निकल स्किल को इम्प्रूव किया जाता है। और डेवलपमेंट आपका वाइड कंसेप्ट है, और इट इन्वॉल्व related to increasing the ability of managers, and it refers to improving technical, conceptual, moral और human skills in the managers। यानी कि वर्कर्स को सिखाना ट्रेनिंग होता है, और मैनेजर्स को लोअर लेवल, मिडिल लेवल और टॉप मैनेजर्स को सिखाना डेवलपमेंट होता है। और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ट्रेनिंग आपका जॉब ओरिएंटेड होता है, डेवलपमेंट आपका कैरियर ओरिएंटेड होता है। और ट्रेनिंग एक लिमिटेड टाइम में ख़त्म हो जाती है, लेकिन डेवलपमेंट है नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली एक्टिविटी है। तो इसको बेटे, इसके दोनों के डिफरेंस आप जब हमने स्टाफिंग वाला चैप्टर किया था उसमें हमने डिस्कस किया था, तो आप वहाँ से कर लें। तो सी द मीनिंग तो हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ सी द बेनिफिट ऑफ द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि वर्कर्स को और मैनेजर्स को अगर हम सिखाएं तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होते हैं। फर्स्ट बेनिफिट इज़ सिस्टमेटिक लर्निंग, क्योंकि ट्रेनिंग का जो कंसेप्ट होता है वो काफ़ी सिस्टमेटिक होता है, और इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड से वर्कर्स को नहीं सिखाया जाता। तो इससे वेस्टेज ऑफ मनी और एफर्ट्स कम लगेंगे, और वेस्टेज ऑफ मनी और एफर्ट्स नहीं होगा। तो सिस्टमेटिक लर्निंग होने की वजह से ये थोड़े ही टाइम में वर्कर्स अच्छे से काम करना सीख जाते हैं। तो जब आपकी वेस्टेज कम हो जाएगी और कर्मचारी काम करना प्रॉपर वे से सीख जाएंगे, तो इससे हायर प्रॉफिट होंगे, क्योंकि मिस हैंडलिंग ऑफ मशीन और मटेरियल नहीं होगा, और वेस्टेज कम हो जाएगी। तो इससे क्वालिटी ऑफ वर्क इंक्रीज़ होगा, और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से देयर इज़ ए हायर प्रॉफिट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक नंबर के क्वेश्चन में आता है कि ट्रेनिंग वेस्टेज है या इन्वेस्टमेंट है। तो ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज इट हेल्प इन हायर प्रॉफिट इन द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस वेस्टेज ऑफ मशीन एंड मटीरियल। ओके। थर्ड इज रिड्यूस एब्सेंटिज्म एंड एम्प्लॉयज़ टर्नओवर, क्योंकि कर्मचारी में काम करना सीख जाएंगे तो वो कभी भी अपने काम में एब्सेंट नहीं रहेंगे, और कभी भी कर्मचारी काम छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इससे अगर ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के प्रोग्राम होते हैं तो इससे एब्सेंटम जो है लोगों को, कर्मचारियों का एब्सेंट होना या उनको नौकरी छोड़ छोड़ के जाना, ऐसी जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो इट आल्सो रिड्यूस एब्सेंटिज्म। एब्सेंटिज्म का मतलब कर्मचारियों का अनुपस्थित रहना ऑर्गेनाइजेशन में, और एम्प्लॉयज़ टर्नओवर का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ छोड़ छोड़ के चले जाएं, तो फिर दोबारा से नए कर्मचारियों को सिखाना पड़ता है, तो इससे और टाइम वेस्ट होता है। फोर्थ पॉइंट इज
इक्विप फ्यूचर मैनेजर्स। अगर हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के प्रोग्राम अपने ऑर्गेनाइजेशन में इस्टेब्लिश करते हैं तो वी कैन मेक फ्यूचर मैनेजर। अगर हमारे मैनेजर किसी वजह से एब्सेंट हो जाएं या उनकी डेथ हो जाए या वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाएं तो उस वैकेंसी को इमरजेंसी की सिचुएशन में हम हैंडल करने के लिए फ्यूचर मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से तैयार कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज़ इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट चेंजेस। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से जो जो चेंजेस अब मार्केट में आते हैं, एनवायरनमेंट में हो जाते हैं, तो उन एनवायरनमेंट को हम इजीली अपने ऑर्गेनाइजेशन में ला सकते हैं। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से उन नई स्किल को एम्प्लॉयज़ को सिखा दिया जाएगा और इन्वायरमेंट चेंजेस को इजीली ऑर्गेनाइजेशन में लाया जा सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बेटर कैरियर टू द एम्प्लॉयज़। तो बेनिफिट जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के एम्प्लॉयज़ को क्या आते हैं, ये बेटे देखना है आपको। इसमें से बेटे चार इंपॉर्टेंस आप जरूर याद कर लें और इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। और हेडिंग याद करने हैं बेटे आपने मेन, तो इसके हेडिंग अगर आपको याद होंगे तो यू कैन ईजिली लर्न। और ये पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है बेटे कि ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा रहता है, कि कर्मचारियों की स्किल पुअर हो गई है या नए एनवायरनमेंट की चेंजेस उनको नहीं आते हैं तो आप क्या करेंगे, तो हमें ट्रेनिंग करना है तो उसका बेनिफिट क्या होगा, ये आएगा। ऐसे आता है क्वेश्चन बेटे। तो इसमें देखें आप एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट होते हैं। फर्स्ट इज़ बेटर कैरियर। तो बाय इम्प्रूविंग द स्किल, तो जो उनकी एम्प्लॉयज़ की मार्केट वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाती है एंड इट लीड्स टू बेटर कैरियर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो अगर क्वालिफाइड और ट्रेंड एम्प्लॉयज़ हों तो बट नेचुरल है उनकी अर्निंग भी ज़्यादा होगी, दे विल अर्न मोर और मोर एफिशिएंट टू हैंडल द मशीन। तो वो अच्छे से एफिशिएंट तरीके से मशीनों को हैंडल कर सकते हैं और देर इज़ ए लेस चांस टू प्रोन एक्सीडेंट। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर उनको काम पे मशीनों पे अच्छे से काम करना आता होगा, वो ट्रेंड होंगे, तो कभी भी एक्सीडेंट के चांसेस नहीं होंगे। उनको पता होगा कि मशीनों को कैसे हैंडल करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंक्रीज मोराल ऑफ द एम्प्लॉयज़। मोराल का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर कर्मचारी ट्रेंड होते हैं तो उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो अच्छा होता है और इससे उनका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा। दे कैन सेटिस्फाई देयर बॉस, दे कैन सेटिस्फाई द बॉस विद देयर वर्क एंड इट विल इंक्रीज द मोराल ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो ये बेटे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो हमने इसका किया है क्वेश्चन, ये इम्पॉर्टेंट है बेटे, इसको आप ज़रूर याद कर लें। 4 मार्क्स में 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता है बेटे। नाउ सी द ट्रेनिंग कितनी टाइप की होती है। ट्रेनिंग 2 तरह की होती है, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। और लर्निंग वाइल डूइंग, काम करते हुए सीखना। जब हम एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर लेते हैं तो अपॉइंट करने के बाद जो वो काम करना सीखते हैं तो वो कहलाता है लर्निंग वाइल डूइंग। और लर्निंग बिफोर डूइंग का मतलब है कि काम से पहले उनको सिखाना। जैसे डॉक्टर्स हैं अपने एमबीबीएस के प्रोग्राम में इंटर्नशिप करते हैं तो उनको काम करने से पहले सिखाया जाता है। तो इसके एग्जांपल में आप याद कर सकते हो बेटा इसको। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इज़ द एग्जांपल ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, फार अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस। ठीक है। और जो हम दूसरे मेथड करेंगे इसमें अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मेथड, दिस इज़ ऑन द वर्क प्लेस, यानी कि काम उनको अपॉइंट कर लिया है वर्कर्स को और अब सीनियर मैनेजर या सीनियर वर्कर उनको काम सिखाए। सीनियर मैनेजर छोटे लोअर लेवल मैनेजर या मिड लेवल मैनेजर को सिखाए या कि कोई ट्रेंड वर्कर है, मास्टर वर्कर है, वो वर्कर को सिखाए। सच टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज़ नोन एज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मेथड। ठीक है बेटे। तो इसमें हमें 3 मेथड करने हैं ट्रेनिंग में। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मेथड, सबसे पहले आपको ये याद करना बेटे कि इट इज़ फॉर स्किल्ड जॉब। ये अगर हम किसी डेजिग्नेटेड स्किल को, हायर लेवल स्किल को अगर वर्कर्स में लाना चाहते हैं तो उसके लिए ये बेटर होता है। और जितने भी आपके प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, ये एग्जांपल जरूर याद कर लें, इस एग्जांपल से ही आता है बेटे। आयरन वर्कर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और जितने भी आपके मैकेनिक्स हैं उनको हम इसी
मेथड से, सिंपल टू डिफ़िकल्ट मेथड से सिखाते हैं। और इनका पर्टिकुलर एक टाइम, सभी तरह के वर्कर्स का एक टाइम पीरियड होता है। फास्ट लर्नर और स्लो लर्नर दोनों ही एक ही ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीखते हैं, लेकिन स्लो लर्नर को दोबारा से और ज़्यादा टाइम लगाना पड़ सकता है। तो इसमें एक्सपीरियंस गाइड और ट्रेनर विल गिव ऑल इंफॉर्मेशन टू ट्रेनी। ट्रेनर सिखाने वाला और ट्रेनी सीखने वाला। सेकेंड इज़ द इंटर्नशिप ट्रेनिंग की। इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या होता है बेटे कि इसमें हमारा थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, एजुकेशनल और प्रैक्टिकल है वो दोनों अलग अलग होता है। तो इसमें एजुकेशनल नॉलेज को तो कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट में दे दिया जाता है, और प्रैक्टिकल नॉलेज को के लिए दे आर सेंट टू द सम फील्ड एरिया और एनी बिजनेस फर्म। फॉर एग्जांपल हमें सीए को ट्रेनिंग देनी है, तो सीए में वो काम करना इंस्टीट्यूट में सीखेंगे, ठीक है। और एक्चुअल ट्रेनिंग के लिए दे आर सेंट टू कंपनीज। और इसी तरह जैसे एमबीबीएस के जो स्टूडेंट होते हैं उनको मेडिकल फील्ड के बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज तो कॉलेज में दे दी जाती है, और रियल वर्किंग एनवायरनमेंट में उनको हॉस्पिटल में किसी सीनियर डॉक्टर के नीचे पहले उनको 1 साल सिखाया जाता है। तो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज अलग अलग प्रोवाइड करना, दिस इज़ नोन एज इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। और सी द नेक्स्ट, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। Vestibule training is a training method under which they are given real working environment before using high-tech sophisticated machine। जब वर्कर्स को कोई महंगी मशीनें यूज़ करनी होती हैं, तो ये वाली बेटे ये लाइन आपको ज़रूर याद करनी है। तो वो महंगी मशीनें गलत यूज़ करने से ख़राब हो सकती हैं। तो मिस हैंडलिंग ऑफ मशीन को रोकने के लिए पहले उनको डमी मॉडल पे सिखाया जाता है, और फिर उनको रियल वर्किंग एनवायरनमेंट में नई मशीनें प्रोवाइड की जाती हैं। तो डमी मॉडल पे पहले सिखाना और बाद में नई मशीनें देना, दिस इज़ नोन एज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग मेथड, ठीक है। दिस मेथड इज़ कंडक्टेड अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस एंड इट इज़ यूज्ड वेयर द एम्प्लॉयज़ आर रिक्वायर्ड टू हैंडल वेरी कॉस्टली सोफिस्टिकेटेड हाई टेक मशीन। और उनकी मिस हैंडलिंग को रोकने के लिए पहले उनको डमी मॉडल पे सिखाया जाता है, एंड देन रियल मशीन्स आर प्रोवाइडेड टू हैंडल। ओके बेटे, तो टुडे वी हैव डिस्कस 3 क्वेश्चंस: टाइप ऑफ ट्रेनिंग मेथड, डिफरेंस बिटवीन ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब मेथड, एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस और बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ये ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंस आ जाए तब भी आपको यही लिखने हैं, और ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस आ जाए तब भी आपको यही लिखना है। और इसके ये क्वेश्चन बेटे ज़रूर आता है पेपर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर लर्न कर लेना। ओके, हैव ए नाइस डे।